हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या नया नियम आया है और ये लोन डिफ़ॉल्टर के लिए क्या खतरा बन सकता है। क्या आगे चल के लोन डिफ़ॉल्टर अगर इस तरह से लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उसके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कॉन्टेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे शो होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो भी नया नियम है उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ है नया नियम। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें। आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर के लिए जारी किए नए नियम। दोस्तों जानबूझकर कर्ज जो नहीं चुकाने वाले, जैसे उनके पास बहुत पैसा है, जैसे वो कर्ज चुका सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, उसके बाद भी वो लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, उसके लिए मुश्किलें बढ़ेगी। और जो आदमी मान लीजिए उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद यह पैसा है ही नहीं, बहुत गरीब है, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी आदमी जानबूझ के लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं उनके साथ ये नया नियम आया है। आरबीआई ने विलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए जारी किए नए नियम। अब विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है, आदमी विलफुल डिफ़ॉल्टर कब बनता है। तो दोस्तों कोई भी आदमी जैसे 1 से 2 महीना तक लोन नहीं चुकाया तो उसको कॉल और मैसेज आता है तरह तरह से। जब जो 3 महीना हो जाता है तो उसका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में उसका अकाउंट डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर से 6-7 महीने तक इंतजार किया जाता है, बार बार नोटिस भेजा जाता है, रिकवरी एजेंट भेजा जाता है कि लोन का पेमेंट कीजिए, लोन का पेमेंट कीजिए। और अगर उसके बाद भी आदमी लोन का पेमेंट नहीं करता है तब जाए क्या होता है कि उसको सेटलमेंट करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद सेटलमेंट भी अगर आदमी नहीं करता, बहुत बार उसको मैसेज आता है, कम से कम 4 से 5 महीने तक उसको 12 मैसेज आता है, आप सेटलमेंट कर लीजिए। कभी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है। वो सब कुछ को इग्नोर मारने के बाद जब जो 1 साल से ज़्यादा हो जाता है और वो तब तक लोन डिफ़ॉल्ट करता रहता है, तो उसके अकाउंट पे उसके सिविल में लिखा के आ जाता है लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर। लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब होता है कि इस आदमी ने जानबूझ के पेमेंट नहीं किया। विलफुल डिफ़ॉल्टर उसी को कहा जाता है जो आदमी जानबूझ के लोन डिफ़ॉल्ट करता है। लोन डिफ़ॉल्टर उसको कहा जाता है जो आदमी ऐसी लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मान लीजिए उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, इस कारण से जो लोन डिफ़ॉल्ट करता है उसको बोलता जाता है लोन डिफ़ॉल्टर। और लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर उसको कहा जाता है जो जानबूझ के लोन का डिफ़ॉल्ट करता है। तो समझ में आ गया लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर किसको कहा जाता है। तो आरबीआई विलफुल डिफ़ॉल्टर, आरबीआई ने कहा बैंक 25 लाख रुपए और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी एनपीए खाता में विलफुल डिफ़ॉल्टर के समय समय पे जांच करेंगे। यानी जो भी 25 लाख रुपए और उससे अधिक का बकाया राशि का एनपीए हो गया है और उसके बाद भी उसका पेमेंट नहीं किए, जो 25 लाख से ज़्यादा का लोन लिए हुए हैं, तो उसका टाइम पे जांच किया जाएगा। आरबीआई विलफुल डिफ़ॉल्टर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मंगलवार को विलफुल डिफ़ॉल्टर और बड़े डिफ़ॉल्टर से निपटने पर एक निर्देश जारी किया। यानी जो बड़े डिफ़ॉल्टर है, बहुत ज़्यादा का लोन लेके डिफ़ॉल्ट कर गया और उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसके तहत बैंक को और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी को 25 लाख रुपए और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी गैर निष्पादित अस्थिया एनपीए खाता में विलफुल डिफ़ॉल्टर की जांच करनी होगी। यानी वैसे लोन डिफ़ॉल्टर जो 25 लाख 30 लाख का लोन लिए हुए हैं और उसके पास अभी पैसा है उसको चुकाने का, लेकिन फिर भी जो नहीं चुका रहे हैं, तो उसका टाइम टू टाइम उसके अकाउंट का जांच होगा कि ये आदमी सही में लोन डिफ़ॉल्टर है या नहीं, तो ये जानबूझ के वही पेमेंट नहीं कर रहा है, ये लोन विलफुल डिफ़ॉल्ट है, इसीलिए उसका बार बार जाँच होगा। जैसे वो आदमी मान लीजिए लाखों करोड़ों का वो पेमेंट बार बार इधर से उधर भेज रहा है, लेकिन फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, जो भी लोन है उसका पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इस तरह से जो भी आदमी कर रहा है उसका जो है ना जांच होगा। एनपीए खाताओं में विलफुल डिफ़ॉल्टर की जांच करनी होगी। बैंक एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके किसी व्यक्ति की पहचान करेगा और उसे विलफुल डिफ़ॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करेंगे। यानी जो भी आदमी विलफुल डिफ़ॉल्टर है, अजानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहे हैं और 25 से 30 लाख का लोन लिए हुए हैं, तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और जैसे जो आम आदमी है, जैसे आप लोग हैं, जैसे 2000, 10,000, 20,000 इस टाइप का जो लोन लिए हुए हैं और आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, उस कारण से जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे 25,000 या 30,000 या 1 लाख तक का लोन लिए हुए हैं और अभी कोई प्रॉब्लम है, उनसे टाइम लेना चाहते हैं या 7-8 महीना बाद आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है या हेल्थ इशू है
या आपका बिजनेस में लॉस हो गया है, किसी भी कारण से अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं 5 या 6 महीना है, तो आप कंपनी को मेल कर दीजिए कि इतना दिन बाद मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, 5 महीने या 6 महीने या टाइम ले लीजिए। इस तरह से अगर आप कीजिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आरबीआई की तरफ से ना सरकार की तरफ से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन जो लोन विलफुल डिफॉल्ट है, यानी जानबूझ के बहुत बहुत सालों तक पेमेंट नहीं करते हैं और पैसा ले लेते हैं, 25 लाख 30 लाख इतना तक का लोन ले लेते हैं, उसका पेमेंट नहीं करते, उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आपको सारा बात समझ में आ गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और कोई भी लोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाय दोस्तों।